चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किसका एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, देखो उस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको मेनली दो चीज तो पता होनी चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन 5 आपने अगर देखा हो इसी एक्सरसाइज का, तो हमने इसमें कहा था, हमने ग्राफ जब बना रहे थे तो हमने इसमें एक चीज देखी थी कि अगर पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और अगर पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने चीज बताई थी ना कि इफ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो होंगे x, 0। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अगर पॉइंट वो लाई कर रहा है, अगर आप क्वेश्चन में से दे रखा है कि वो पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे, या फिर ऐसा बोलेगा कि इफ पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, ठीक है। मतलब अगर वो एक मानो कि ये x एक्सिस, ये y है ना, और ये x है, ये ओरिजिन है आपका, ये क्या है y एक्सिस, और ये क्या है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये क्या है आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो उसने अगर बोला कि पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो यार अब सिंपल सी बात है, अगर वो जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो y का तो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा। तो सिंपल अगर मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसका ले लेते हैं x, 0, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, 0। और अगर यहीं की जो वो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लो इधर कहीं लाई कर रहा है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, y, मतलब x 0 हो जाएगा और y वेरिएबल रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x एक्सिस में, तो x हमारा वेरिएबल रहेगा, पर जो y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जो क्वेश्चन, अब इसको एक बार रिमेंबर करके बताएगा, यहाँ पे रिमेंबर कर लेना, रिमेंबर, इसको याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इसी के नीचे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो इस क्वेश्चन नंबर 7 में से आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उन सब में यूज होगी, कि इक्विडिस्टेंस। ठीक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस देखो यार, हमें यहीं से पता लग गया इक्वी का मतलब क्या हो गया, इक्वल, और डिस्टेंस का मतलब तो हमें पता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इन दोनों से निकल के आया कि इक्वल डिस्टेंसेस, ये हो जाएगा इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मान लो P ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ये इसको लाइन ज्वाइन कर रही है, ये एक पॉइंट है, इसको B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। ठीक है, इसके वही कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1, y1, इसके जो b के हो जाएंगे वो हो जाएंगे x2, y2। अब अगर देखो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना p के, तो वो आपको बोलेगा कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, या फिर ये जो पॉइंट है वो क्या नाम है उसका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो होंगे x, 0। x एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। अगर वो किस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो जो क्वेश्चन है उसमें ये है कॉन्सेप्ट कि ये जो पॉइंट है ना P, ये जो पॉइंट P है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये A है और ये B है, जितना डिस्टेंस ये होगा AP, उतना ही डिस्टेंस BP भी होगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं ये वाले यानी कि इक्वल हो जाएगी, मतलब AP इज इक्वल्स टू BP। ये होता है इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला, कि जो AP है, मान लो ये अगर 5 मीटर है और ये भी अगर क्या है 5 मीटर होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जो ये पॉइंट आपको दे रखा है अपार्ट फ्रॉम दीस पॉइंट, मतलब इन दो पॉइंट को छोड़ के ये पॉइंट आपको दिया जाएगा, वो आपको बोलेगा, सबसे पहले क्या बोलेगा कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसी के हिसाब से आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। फिर आपसे बोलेगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें x की वैल्यू निकालो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से। ये होती है कंडीशन, इसको हम लिख देते हैं, ये होता है कंडीशन, ये हमारी कंडीशन होती है किसके लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, अगर मान लो कि पॉइंट्स लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0। अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y। और अब देखो, फिर हमने इसको, मैंने बोला कि थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और अगर मानो कि ऐसा बोला
कि इक्वल डिस्टेंस क्या होता है। इक्वल डिस्टेंस से हम ये निकाल सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब इक्वल डिस्टेंस, जैसे मानो ये अगर पॉइंट P है, ठीक है, तो उसका जो इधर वाला पॉइंट होगा ये AP, वो किसके बराबर होगा, BP के। जितना उधर होगा उतना ही इधर भी होगा। तो जो इसका कंडीशन होती है वो होती है AP = BP होती है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 2 3, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपसे, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो मैंने बताया था ना, वो आपको बोलेगा चाहे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट को निकालो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0, व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस। वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि मान लो ये एक पॉइंट है आपका, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है आपका A, ये है कोई अगर यहाँ पे था हुआ B, ठीक है। ये एक लाइन बन रही है, उसने बोला कि ये यहाँ पे x एक्सिस पे कोई लाई कर रहा है पॉइंट, उसके क्या हो जाएंगे x, 0 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। उसने बोला ये जो पॉइंट है ना, ये मान लो P है, तो वो ये इक्वल डिस्टेंस है किस किस के, ये वाले जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2, -5, 2, -5 और -2, 9। इससे फिर से पढ़ने का क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द, मतलब हमें इस जो पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अच्छा एक्स एक्सिस पे हमें दिख रहा है सिर्फ x ही तो है, x की वैल्यू तो हमें मतलब फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसने बोला व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब इससे जैसे यहां से भी इतना ही दूरी पे है और यहां से भी उतना ही दूरी पे है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें कंडीशन पता है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AP = BP। ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, इसके लिए इक्वी डिस्टेंस के लिए। तो हम सिर्फ यही आप यूज करेंगे, हम पूरा का पूरा इसे x की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, पहले AP, हमारी कंडीशन क्या है, AP = BP। अच्छा देखो पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब कोई करता है कि पहले क्या करेगा, वो पहले AP निकालेगा, वो AP की वैल्यू लिख लेगा, फिर वो BP निकालेगा, फिर BP की वैल्यू लिख लेगा, फिर वो इस कंडीशन को लगाएगा AP = BP। वो भी ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, उससे भी x की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, देखो AP के नीचे AP का डिस्टेंस निकालोगे, BP के नीचे BP का जो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालोगे, तो इससे क्या रहेगा, आपका इजी रहेगा और जल्दी पेज मतलब कम पेज लेगा और आपको इजीली समझ में भी आएगा। पहले आप AP निकालोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे, फिर आप BP निकालोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे, फिर आप इक्वल डिस्टेंस की वो निकालोगे, तो AP = BP, तो फिर वो लेंदी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इनका वो निकाल दें डिस्टेंस फॉर्मूला से। हमें वो पता है x2, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, ये है AP के लिए, ये निकालना है BP के लिए, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 देखो, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, A की और AP की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं AP की। तो हमें इनमें देखना है कि x2 x1 क्या है। हमने जितने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, 6 क्वेश्चन कर रखे हैं। 6 क्वेश्चन में हमें इतना समझ में आएगा कि हम x1 x2 कैसे देखते हैं, ठीक है। तो हम इन ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। देखो x2 क्या है, x है, x - x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें क्या BP, अब इसकी बात आ रही है, ठीक है, इसकी बात आ गई। अब BP कितना है आपका, ठीक है, -2 x1 y x सॉरी इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 0। ओहो एक सेकंड, ये है 9
माइनस 0 का, ठीक है ठीक है। अच्छा x, अब देखो पता है क्या करेंगे, कोई कोई ना अभी यहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट हमें बहुत दिक्कत देने वाला है। अगर हम रूट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो जो रूट है हमारा हमें बहुत दिक्कत देगा आगे जाके, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले रूट को हमें करेंगे वो करेंगे, पहले हटाएंगे उसको। तो हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्यों, अब क्योंकि ये जो रूट है ना, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन मत करना, ठीक है, इसको ओपन नहीं करना हमने, प्लस ये 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो इस पूरे का क्या कर देंगे हम, क्योंकि हमने होल स्क्वायर करा है, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखो ये जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो यार, ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। इस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, ये होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट बचा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर इज 81, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, इनको ओपन करते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b इज ये माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 सॉरी 2 नहीं, ऐसा लिख देते चलो, 2ab ये हो गया हमारा, ठीक है, 2ab प्लस में 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको भी ओपन नहीं करते हैं, x प्लस 2 के होल स्क्वायर को इसको ओपन नहीं करते हैं, इसको ऐसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो यार x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का, देखो जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब जो सिमिलर टर्म्स होते हैं इनको प्लस कर सकते हैं, देखो 4, ये 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस इनको जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका रीजन है, मैंने इससे क्यों नहीं बोला, देखना अभी, प्लस 81, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इनको जब हम प्लस, देखो अब ये जो 81 है उस 81 को इधर ही ले आते हैं ना, ठीक है, उस 81 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 माइनस 81 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हाँ अरे 4x प्लस 29, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x, इनको जब हम देखो अब प्लस 29 माइनस 81, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और पहले तो साइन लगाना बड़े बड़े नंबर का, क्योंकि 81 बड़ा है। अब जब 81 में से हम 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 9 2 बचेगा, यहाँ पर हमें यहाँ से कैरी ले लेते तो बचे 7, 7 में से 2 का 5 52 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहले अभी आप यहाँ तक नोट करो, हम इसके आगे फिर मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ से रब करके फिर मैं इसके आगे का सॉल्व करूंगा, ठीक है। रब करता हूँ इसको, 1 2 3, अब हम क्या करेंगे, अब इस जो होल स्क्वायर है उसको खोल सकते हैं, क्यों, देखो यार x स्क्वायर भी है और हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलर टर्म चाहिए ना, ताकि जो इससे ये प्लस माइनस हो सके कुछ भी, ठीक है।
अब देखो मैं पता क्या, मैंने इसको यहाँ क्यों नहीं खोला, क्योंकि यार ये बहुत लेंथी चला जाता, मतलब अभी अब मैं करूँगा, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, अब मैं इसको जब खोल दूंगा तो इतना ज्यादा शॉर्ट में हो जाएगा। वो देखो अब बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 52 इज इक्वल्स टू, इसको जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2x प्लस x इंटू 2, ये हो जाएगा। तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 52 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। अरे देखो यार एक्स स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा यार, इधर इस जगह पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आना चाहिए। हाँ अब ठीक है, क्योंकि हमने करा ना, हमने गलती से ना इसको प्लस ले लिया था, ये माइनस होगा, माइनस 4 है, क्योंकि सुनो साइन किसका लगता है हमेशा, बड़े वाले नंबर का जो लगता है, बेशक वो प्लस हो जाए कुछ भी हो जाए, पर साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का जो लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा क्या था, 2 ही तो बड़ा है, तो उसका साइन लगेगा माइनस का, हमने यहाँ पे बस एक गलती कर दी, ठीक है। अब चलो आप करते हैं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन दोनों तरफ है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा माइनस 4x माइनस 52 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4x, ठीक है। अब देखो, अब इन सारे टर्म्स को जल्दी क्या लो, पहले तो माइनस 4x माइनस 52 माइनस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 8x, ठीक है, माइनस माइनस का होता प्लस। अब देखो इधर हो जाएगा माइनस 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर ले आते हैं माइनस 8x इज इक्वल्स टू 56, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन में माइनस 8, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 56 अपॉन में 8, ये हमारी क्या है, वैल्यू है x की, ठीक है। ये आएगा हमारी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, -7, ठीक है। जो इस x की वैल्यू है ना क्वेश्चन 7 के लिए, वो कितनी आएगी, -7 आएगी, ठीक है। और यही हमें दे रखा है, शायद पीछे भी आंसर दे रखा है, यही -7, चेक आउट कर लेते हैं एक बार। हाँ देखो क्वेश्चन 7 का कितना दे रखा है, -7 दे रखा है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स, हमने कोऑर्डिनेट्स क्या पढ़ा था, यही तो पढ़े थे, x, 0, जो p के हमारी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p क्या हो जाएंगे, -7, 0, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा था, x एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू वेरिएबल होती है, y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, पर हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुआ आया है, और हमने क्या करा, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया बस। और हमने क्या करा था, अगर हम देखो स्क्वायर रूट दोनों साइड हो ना, तो स्क्वायर रूट पहले हटा दिया करो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट फिर हमें आगे जाके दिक्कत देगा, फिर हम रूट अगर उस वैल्यू को हम रूट ना निकाल पाए तो उससे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना ये हमारा क्या था, ये इतना हमारा रब करता हूं इसको मैं, अब कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। उसने ये बोला कि y की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें देखो एक पॉइंट दे रखा है P और ये शायद Q दे रखा है, ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है। अब ना इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, वो दे रखा है 10 यूनिट्स। हम क्या करते थे, अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि आपको डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, 10 यूनिट्स, और इसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। P के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स है वो है 10, y, सॉरी। तो अब इसने बोला जो y की वैल्यू वो निकाल दो, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले
हम जो करते थे ना बस हम उसी को करेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, उसी पी क्यू के डिस्टेंस को इज इक्वल टू रख दिए किसके, अरे देखो यार, देखो मैं दिखाता हूं सॉल्यूशन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 था नहीं, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके PQ निकालना है ना, तो PQ कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे a और b दे रखा है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालता है, वो हमने करा PQ। अब एक चीज नोटिस करो यार, P और Q के जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो हमें गिवन है 10 यूनिट्स, तो इस P के प्लेस पे मैं 10 रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस फार्मूला होता है ये किसके लिए है, ये इसके लिए तो PQ के लिए तो है, लेकिन जो PQ का डिस्टेंस है वो तो हमें दे रखा है। अब आप बोलोगे कि फिर यार आपने ये डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगाया, देखो हमने डिस्टेंस फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये जो y है ना, ये y, इस y की जो वैल्यू है ना वो हमें फाइंड आउट करनी है, इस y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ये फार्मूला लगाएं, देखो यहाँ पे हम रखते हैं 10 दे रखा है, अंडर रूट में देखो x2 कितना दे रखा है 10 और x1 कितना दे रखा है 2, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है, y तो हमें निकालना है, ठीक है, y माइनस ये y1 कितना दे रखा है -3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो 10 रख दिया इधर, अंडर रूट में 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब इधर जो होगा 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 8 8 जा 64 प्लस अब ये कितना हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने अब क्या बताया था आपको कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करोगे तो y के उस पे भी वैल्यू आएगी, मतलब y स्क्वायर भी आएगा, 3y आएगा, मतलब बहुत सी चीजें आएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, देखो 10 का स्क्वायर कर देंगे, देखो बोथ साइड लिखा है, बोथ साइड मतलब इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इन सब इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो पता है क्या करते हैं, कोई पता है क्या करता है, ये जो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, इसको इस रूट से काट देंगे, नहीं यार वो क्या होना चाहिए, देखो ये होना चाहिए जो हमारा अगर रूट कटेगा तो पता है कैसे होना चाहिए, देखो 64 प्लस y प्लस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगाओ तो हम इसका वैसे इसको जब काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट पे लिखा है ना, मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इससे आप पूरा होल स्क्वायर कैसे रूट कैसे काटते हो, नहीं काट सकते हम उसको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ, 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल्स टू, मैं इसको देखो ये जो स्क्वायर है इस रूट से काट सकता हूँ, ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे रूट का स्क्वायर है तो इस रूट से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो बचेगा 64 प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ पहले, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इनका क्या हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा, देखो इधर क्या 10 में से 6 4 जाएगा 6 और 36 हमारा आंसर आएगा y प्लस 3। अच्छा देखो अगर मैं इस स्क्वायर को इधर कर दूं तो ये तो रूट बन जाएगा ना, रूट 36 हो जाएगा। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले आऊं, देखो इस स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये तो रूट बन जाएगा ना, ये स्क्वायर है। अब इस रूट स्क्वायर को जब इधर कर देते हैं ना तो ये रूट बन जाता है, ठीक है, ये रूट बन गया रूट 36 और यहां से क्या हुआ, पूरे का होल स्क्वायर हट गया, ठीक है। अब देखो रूट 36 कितना होता है, 6 होता है, इज इक्वल्स टू ये होगा रूट, देखो प्लस माइनस 6 होगा, -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो प्लस माइनस दोनों ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, देखो हम लिखते हैं ना -6 का होल स्क्वायर भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। सेम बात यहाँ पे, ये प्लस माइनस 6 है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें कितनी, हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो पहले तो ले लो, पहले पॉजिटिव वाला ले लो, तो ये बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 और इधर लिख लो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6,
ऐसे तो करेंगे, पहले हमने क्या लिया +6 ले लिया इज इक्वल्स टू, उधर हमने क्या ले लिया -6 ले लिया इज इक्वल्स टू, और y की वैल्यू यहां से निकाल दो, बचेगा 6 - 3, और यहां हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -6 -3, तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 यूनिट्स, एक y की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट्स, और एक y की वैल्यू हमारी कितनी आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले नंबर का साइन, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -9 यूनिट्स। ये रहा हमारी y की वैल्यू, सिंपल। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करते हैं, हमने क्या करा, देखो हमने क्या करा, हमें ये बोल रखा था ये PQ दे रखा है, इस PQ के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पर इसने बोला कि आपको डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट, लेकिन इस y की वैल्यू बताओ। इस अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमने अगर PQ इस डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाया, और PQ डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है ना 10 यूनिट्स, तो 10 यहां पे रख के हमने इसको पूरा सॉल्व करा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने इसको पूरा यहां तक रास्ते करा, तो हमारी y की वैल्यू 2 आएंगी 3 और -9 यूनिट्स। और पीछे डेंसिटी में शायद ये आंसर है, बट देख लेते हैं 7.1 -9,3 देखो, ठीक है। ठीक है, ये आपका 8 क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक तरह नोट करो, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।